Hello students, welcome to Shivam Verma classes. So today in this video we are going to start exercise 6.3 of chapter number 6, that is linear inequalities. So इस एक्सरसाइज में हमें सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़ को ग्राफिकली सोल्व करना होगा. सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़ का मीनिंग क्या है यहाँ पर कि मोर देन वन इनइक्वालिटीज़ हम अब सोल्व करेंगे एक सिंगल क्वेश्चन में. सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 1. सो क्वेश्चन नंबर 1 में ये दो इनइक्वालिटीज़ गिवन है, हमें इनको ग्राफिकली सोल्व करना है. सो स्टार्ट कैसे करेंगे? द कोरस्पोंडिंग इक्वालिटीज आर. सो कोरस्पोंडिंग इक्वालिटीज क्या होंगी? x इज इक्वल्स टू 3 और y इज इक्वल्स टू 2. अब देखिए हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में सीखा था कि अगर x इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट या y इज इक्वल्स टू सम कॉन्स्टेंट हो तो हम वहाँ पर ग्राफ बनाने के लिए सॉल्यूशन नहीं फाइंड आउट करते, डायरेक्ट प्लॉट कर देते हैं. सो इसका ग्राफ डायरेक्ट बनाएंगे. यहाँ पर मैं इनइक्वालिटीज़ के शेडेड रीजन में ओरिजिन की पोजीशन भी चेक कर लेता हूँ पहले कि ओरिजिन लाई करेगा या नहीं करेगा. सो पुट x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0 इन x ग्रेटर इक्वल्स टू 3. इसके अंदर x 0 पुट कर देते हैं और y तो है ही नहीं, तो दैट मीन्स 0 ग्रेटर इक्वल्स टू 3 आ गया. क्या ये कंडीशन ट्रू है? क्या 0 3 से बड़ा होता है? नहीं होता, तो यहाँ लिख देंगे फॉल्स. फॉल्स होने का मीनिंग क्या है? देयरफॉर ओरिजिन डज नॉट लाइज इन शेडेड रीजन ऑफ x ग्रेटर इक्वल्स टू 3. अब देखिए सेकंड इनइक्वालिटी पे आते हैं. इसके लिए ओरिजिन की पोजीशन चेक करते हैं, तो इसमें भी पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0 इन y ग्रेटर इक्वल्स टू 2. अब इसमें x नहीं है तो y की वैल्यू ही पुट कर देते हैं, बस 0 ग्रेटर इक्वल्स टू 2. क्या 0 2 से बड़ा या इक्वल होते हैं? नहीं होता, तो यहाँ लिखेंगे फॉल्स. और फॉल्स का अगेन मीनिंग क्या होगा? ओरिजिन डज नॉट लाइज इन शेडेड रीजन ऑफ y ग्रेटर इक्वल्स टू 2. ठीक है, अब हम इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं. सो ये मैंने कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ कर लिया है. अब देखिए ग्राफ किसका बनाना है? x इज इक्वल्स टू 3 का. x 3 कहाँ है? यहाँ. तो x इक्वल्स टू 3 का ग्राफ y एक्सिस के पैरेलल होगा. सो ये मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ. ये ग्राफ प्लॉट हो गया x इज इक्वल्स टू 3 का. ठीक है, अब नेक्स्ट किसका है? y इज इक्वल्स टू 2. y2 यहाँ है, ये पैरेलल टू x एक्सिस हो जाएगा, तो इसका ग्राफ भी हम प्लॉट कर लेते हैं. अब देखिए ये किसका ग्राफ था? y इज इक्वल्स टू 2 का. अब x इज इक्वल्स टू 3 इक्वालिटी का ग्राफ हमने ये ड्रॉ कर दिया. ठीक है, और x ग्रेटर इक्वल्स टू 3 के लिए कंडीशन फॉल्स थी, ओरिजिन शेडेड रीजन में लाइन नहीं करता था. मींस या तो इस लाइन के इस साइड शेडिंग होनी थी या इस साइड. अब ओरिजिन लाइन नहीं कर रहा तो इस साइड शेडिंग होगी. ठीक है, और y ग्रेटर इक्वल्स टू 2 के लिए कंडीशन फॉल्स थी, दैट मीन्स ओरिजिन इसके भी शेडेड रीजन में लाइन नहीं करेगा, तो इससे मतलब अवे फ्रॉम दी ओरिजिन शेडिंग होगी. अब दोनों का कॉमन रीजन क्या? देखिए इसकी इस साइड शेडिंग हो रही है, ये मैं शेडिंग थोड़ी थोड़ी करके दिखा देता हूँ, और इसके इस साइड शेडिंग हो रही है. सो कॉमन रीजन क्या आया? ये वाला. सो इसको हम थोड़ा सा डार्क करके दिखा देंगे. सो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा ग्राफिकली. नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 2. सो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें अब 3 इनइक्वालिटीज़ गिवन है. 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 12, x ग्रेटर इक्वल्स टू 1 और y ग्रेटर इक्वल्स टू 2. अब हमें इन 3 इनइक्वालिटीज़ को ग्राफिकली सोल्व करना है. सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. द कोरस्पोंडिंग इक्वालिटीज आर. सो कोरस्पोंडिंग इक्वालिटीज कौन सी होंगी? 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12, x इज इक्वल्स टू 1 और y इज इक्वल्स टू 2. ये होगी इक्वालिटीज. अब देखिए इनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे हम.
दो दो सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करने हैं। सो इसमें एक बार x0 डाल देते हैं, तो x0 डाला तो y क्या मिलेगा 6, और y0 डाला तो x क्या मिलेगा 4। ठीक है, ये हमने इसका सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर लिए। इनके लिए कोई नीड नहीं है सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की, इनका डायरेक्ट ग्राफ प्लॉट होगा। अब हम पहले ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। सो मैंने कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ कर लिया है। अब देखिए पहले पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं, x0 y6, x0 y6 ये पॉइंट आ गया 0 6। नेक्स्ट पॉइंट क्या है x4 y0, x4 y0। इसकी हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इसके ऊपर इसकी इक्वेशन लिखेंगे 3x + 2y = 12। ठीक है, अब देखिए इस लाइन के यहाँ तो इस साइड शेडिंग होगी या इस साइड शेडिंग होगी। अब चेक करते हैं इनइक्वालिटीज़ में ओरिजिन की पोजीशन। सो पुट x = 0, y = 0 इन 3x + 2y <= 12। इसके अंदर हम ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स डलवाते हैं। सो 3 × 0 + 2 × 0 <= 12। यह आ गया 0 <= 12। क्या 0 <= होता है 12 से? होता है, तो यहाँ लिखेंगे ट्रू। सो देयरफॉर origin lies in shaded region of 3x + 2y <= 12। सो ओरिजिन लाई कर रहा है, दैट मीन्स ओरिजिन वाली साइड शेडिंग होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट इनइक्वालिटीज़ देखते हैं। ये इनके लिए इसका ग्राफ क्या होगा, x = 1, तो x1 यहाँ है, यहाँ से इसका हम ग्राफ ये ड्रॉ कर देते हैं। इसके ऊपर लिख भी देते हैं कि ये x = 1 का है ग्राफ है। अब देखिए ओरिजिन की पोजीशन चेक करते हैं। तो पुट x = 0, y = 0 इन x > 1। सो y तो है ही नहीं, तो x 0 पुट कर देते हैं, 0 > 1। क्या ये कंडीशन ट्रू है? 0 1 से बड़ा होता है या इक्वल होता है? नहीं होता, तो यहाँ लिखेंगे फॉल्स। Therefore origin does not lies in shaded region of x > 1। सो ओरिजिन इसके शेडेड रीजन में लाई नहीं करता, दैट मीन्स ओरिजिन से अवे शेडिंग होगी। दैट मीन्स शेडिंग किधर को होगी, इस साइड। अगर ओरिजिन सेटिस्फाई कर देता है इनइक्वालिटी को, तो ओरिजिन वाली साइड इधर शेडिंग होती है, लेकिन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर पाया तो इस साइड शेडिंग होगी। नेक्स्ट क्या है, y = 2। y = 2 का ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं हम। सो ये हो गया y = 2 का ग्राफ। आपको सारे ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर रहे हैं यूजिंग पेंसिल एंड स्केल। ठीक है, पेन यूज़ नहीं करना आपने। सो ये हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया। इसके ऊपर लिख देते हैं y = 2 का ग्राफ है ये। ठीक है, पैरेलल टू x एक्सिस होगा। अब ओरिजिन की पोजीशन चेक करते हैं। सो अगेन पुट x = 0, y = 0 इन y > 2। तो इसके अंदर आ जाएगा 0 > 2। क्या ये कंडीशन ट्रू है? नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे फॉल्स। देयरफॉर origin does not lies in shaded region। so that means away from the origin शेडिंग होगी इसमें। so इसमें शेडिंग किधर को हो रही है, अप साइड। ठीक है, अब देखिए इन तीनों इनइक्वालिटीज़ का कॉमन एरिया कौन सा है, कॉमन शेडेड एरिया। देखिए इस लाइन के इस साइड शेडिंग हो रही है। ठीक है, इस लाइन के इस साइड शेडिंग हो रही है और इस लाइन के अपवर्ड, तो यही एरिया कॉमन हुआ, तो हमने इसको शेड कर दिया। ये शेडेड एरिया मींस ये कॉमन शेडेड एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इन तीनों इनइक्वालिटीज़ के सॉल्यूशन को। मींस ये वो एरिया है कि इस एरिया के अंदर से अगर हम कोई भी पॉइंट चूज़ करेंगे तो वो इन तीनों इनइक्वालिटीज़ को सेटिस्फाई करवाएगा। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 में ये दो इनइक्वालिटीज़ गिवन है,
एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 6 और एक्स प्लस वाई ग्रेटर इक्वल्स टू 4। सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। द कोरस्पॉन्डिंग इक्वालिटीज आर एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6 और एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। सो ये दो इक्वालिटीज़ होगी। अब हम इसके दो दो सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं। ये मैं सॉल्यूशन बॉक्स बना लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, एक्स वाई और एक्स वाई। देखिए इसमें एक्स 0 डालेंगे तो वाई क्या मिलेगा 6 और वाई 0 डालेंगे तो एक्स क्या मिलेगा 6। ऐसे इसमें एक्स 0 डाला तो वाई मिल गया 4 और वाई 0 डाला तो एक्स मिल गया 4। अब देखिए हम इसकी ओरिजिन की पोजीशन भी चेक करते हैं कि इनके शेडेड रीजन में लाई करती है या नहीं करती। सो पुट एक्स इज इक्वल्स टू 0, वाई इज इक्वल्स टू 0 इन एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 6। सो यहाँ पर x और y दोनों को 0 पुट करते हैं। 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल्स टू 6 मीन्स 0 लेस देन इक्वल्स टू 6। क्या ये कंडीशन ट्रू है कि 0 6 से लेस होता है तो ये आ गया ट्रू। देयरफॉर ओरिजिन लाइज इन द शेडेड रीजन ऑफ x plus y less than equals to 6. Now coming to next inequality. So next inequality क्या है, x plus y greater equals to 4। इसके लिए ओरिजिन की पोजीशन चेक करते हैं। So put x is equals to 0, y is equals to 0 in x plus y greater equals to 4। That means 0 plus 0 greater equals to 4 हो गया। सो दैट मीन्स 0 इज ग्रेटर इक्वल्स टू 4। क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही है? 0 4 से ग्रेटर या इक्वल होता है? नहीं होता, तो यहाँ लिखेंगे फॉल्स। फॉल्स होने का मीनिंग क्या है? देयरफॉर ओरिजिन डज नॉट लाइज इन शेडेड रीजन ऑफ x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल्स टू 4। सो ओरिजिन इसके शेडेड रीजन में लाइन नहीं करता। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं। सो ये मैंने कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ कर लिया है। सो फर्स्ट सॉल्यूशन क्या है, x0 y6, x0 y6 ये पॉइंट आ गया 0 6। देन x6 y0 ये आ गया x6 y0। लाइन ड्रॉ कर देते हैं हम यहाँ पर। अब ओरिजिन की पोजीशन चेक करते हैं। सो पहले इसके ऊपर इसकी इक्वेशन लिख देते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। अब ओरिजिन की पोजीशन चेक करते हैं। सो ओरिजिन लाई कर रहा था शेडेड रीजन में। सो दैट मीन्स शेडिंग किधर होगी, टुवार्ड्स ओरिजिन। तो इस साइड शेडिंग होगी ओरिजिन वाली साइड पे, क्योंकि कंडीशन ट्रू थी इस इनइक्वालिटी के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट लाइन। सो इसके सॉल्यूशंस क्या है, 0 4 x0 y4 ये आ गया 0 4। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, x4 y0 सो ये आ गया 4 0। लाइन ड्रॉ कर देते हैं हम इसकी। सो ये हमने इसकी लाइन ड्रॉ कर दी। इसके ऊपर इसकी इक्वेशन लिख देते हैं, क्या है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। अच्छा, इसके लिए ओरिजिन की पोजीशन चेक की थी हमने, तो कंडीशन फॉल्स आई थी, ओरिजिन लाइन नहीं कर रहा था। दैट मीन्स शेडिंग इधर को ना होकर इस साइड होगी, ठीक है, अवे फ्रॉम दी ओरिजिन, क्योंकि ओरिजिन इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर पाया, तो अवे फ्रॉम दी ओरिजिन। दैट मीन्स इनका कॉमन शेडेड रीजन क्या आया, ये, ठीक है। ये शेडेड रीजन इन दोनों इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए एरो जरूर लगाने हैं आपने।